एडियन से मैं हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, आजकल शुगर की बीमारी पाकिस्तान में इस हद तक बढ़ चुकी है कि आलमी खबरों का इस वक्त हिस्सा भी बन चुकी है। आलमी तनाज़ुर में खबर आई थी कि पाकिस्तानियों की तादाद ज़ियाबीतस और शुगर के मरीजों में पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुकी है। जिसे देखो हर दूसरा शख्स जो है वो शुगर का मरीज नजर आता है और वो लोग इतने परेशान हैं कि शुगर के मरीज जो है उसकी ना सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी भी तबाह हो जाती है बल्कि इसके साथ माशरे में भी उसका जो है काफ़ी ज़्यादा उसे मसाइल का शिकार होना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ साबिक MS अजीज़ भट्टी अस्पताल और मेडिकल ऑफिसर जो हैं डॉक्टर नुसरत रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी ज़बानी जानते हैं पहले तो, क्योंकि शुगर के बारे में मुख्तलिफ बातें लोग करते हैं, मुख्तलिफ वस्फ से भी पाए जाते हैं। शुगर असल है क्या, ये जानते हैं इनकी ज़बानी। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है किसी न किसी अहम जो है माशरती इशू पे जो है ना मुझे जो है ना ख़ास तौर पे हेल्थ से रिलेटेड जो है ना मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उन तक कोई ना कोई मालूमात पहुंचा सकूं, ताकि इससे माशरे में कुछ ना कुछ जो है ना सेहत के मामले में जो मालूमात हैं वो बेहतर अंदाज से पहुंचाई जाएं और लोग उसको फॉलो करें। अब शुगर बेसिकली एक ज़ाहिर है जो दो हमारी सबसे कॉमन डिजीज़ेज़ हैं माशरे में इस वक्त इंटरनेशनली, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं पूरी दुनिया में, वो एक ब्लड प्रेशर का इशू है और एक जो है ना डायबिटीज़ का है जिसको हम आम ज़ुबान में शुगर का कहते हैं। अब शुगर प्रॉब्लम ये है कि दो किस्म की होती है। एक तो लोगों को ये ज़रा पता होना चाहिए कि एक होती है जो बचपन से ही होती है। अच्छा, वो बचपन से भी जी, होते हैं। जी, वो बच्चा जब पैदा होता है तब से वो होती है। उस शुगर की जो बीमारी है उसमें सवाए इंसुलिन के कोई इलाज नहीं है, उसमें गोलियां इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसलिए कि आपने देखा होगा कि बाज़ वार्डों में भी हम दाखिल देखते रहे हैं, बच्चे दाखिल होते थे जो बच्चे बेचारे सडन शुगर का प्रॉब्लम हुआ, सीवियर हुआ, जो है ना शुगर लेवल बहुत हाई हुआ है, दाखिल होते हैं, फिर उनको हम जो है ना मैनेज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं। वो डेफ़िनेटली जो है ना थोड़ी सी ट्रबलसम बीमारी होती है क्योंकि वो आपको बचपन से लगती है और उसके ऊपर एहतियात बहुत ज़्यादा है, फिर रेगुलर इंसुलिन लगवाने का इशू है, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन है। लेकिन जो दूसरी बीमारी है वो बेसिकली वो वो एडल्ट में आपको ज़ाहिर होना शुरू होती है। उसके लिए बहरहाल एक फैमिली हिस्ट्री तो होती है इसमें, क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें यानी कि शुगर की मर्ज़ की तरफ जो है ना कन्वे करते हैं या मुब्तला करते हैं। इनहेरिटेड होता है, फैमिली में चल रहा होते हैं, मोस्टली फीमेल्स इसकी कैरियर्स होती हैं। तो जो एडल्टहुड होती है उसमें वो मोस्टली लोग जो है ना एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो चेकअप का रेगुलर तो सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। हम या बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा तो तब जाके मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास चेक कराने, या किसी और तकलीफ़ की वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि किसी भी तकलीफ़ के लिए मैं छोटा मोटा ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गया हूँ तो उसके लिए वो पहले मरीज़ का ऑपरेट करने से पहले टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं, किसी ने आई का ऑपरेशन कराना है, किसी ने टो नेल का प्रॉब्लम है, हाँ। कुछ भी किसी भी इशू पे लोग जाते हैं तो वो फिर जब टेस्ट होते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि जी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, और मरीज़ कहता है मुझे तो नहीं पता, ना मुझे अलामतें होती हैं। क्योंकि अलामतें भी उनकी कोई फ़िक्स नहीं हैं। नॉर्मली के ज़माने में हम सुनते थे नहीं जी प्यास बड़ी लगती है। ज़रूरी नहीं, बेशुमार ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्यास नहीं लगती। दूसरा जो है ना एक कॉमन सिम्पटम है, अलामत है, वो है कि पेशाब बार-बार आना, बहुत ज़्यादा आना, वो है। लेकिन बेशुमार ऐसे हैं जो कि चल रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें ऐसी अलामतें भी नहीं हैं। ठीक है। इसलिए जो है ना ये बेसिकली चूँकि इसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये दोनों बीमारियाँ साइलेंट किलर्स हैं, ठीक है। खामोश कातिल हैं। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसी सीरियस अलामतें ज़ाहिर नहीं करती जिससे कि हम घबरा के फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए जाएँ। ठीक है। अंदर ही अंदर ये चल रही होती हैं। हमारी बॉडी में स्लोली ये चल रही है, कई सालों पे मुहित ही जब इनका होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी खून की नालियों को ये ब्लॉक करना शुरू करती हैं। जब खून की नालियाँ ब्लॉक होनी शुरू होती हैं, फिर अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। और वो स्टेज इतनी लेट हो चुकी होती है कि वो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट उस तरह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बेसिकली मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ये बेसिकली बीमारी कम है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हम इसको एहतियात के साथ मैनेज करें और इसको सीरियसली लें, तो ये
कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन जब हम इसको लापरवाही करेंगे, इसको बीमारी कंसिडर नहीं करेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट और परहेज़ नहीं करेंगे, कभी ले ली दवाई, कभी नहीं ली, कभी ले ली, कभी नहीं ली, कभी हकीम के पास चले गए, कभी फक्की खा ली, कभी किसी होम्योपैथ के पास चले गए, कभी किसी ने कहा जी डोमेस्टिक टोटके हैं, जी करेला ना पानी पियो फलाना। जब इस तरह होता है ना, मरीज़ इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मरीज़ को ये एहसास होना चाहिए कि जब मुझे शुगर डायग्नोज़ हो गई है, मैंने 2-3 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तो डायग्नोज़ हो गई है, तो मुझे अब इसको सीरियसली लेना है, एहतियात फ़ॉलो करनी है जो मेरा क्लिनिशियन, मेरा डॉक्टर मुझे समझाए, उन खाने-पीने की एहतियात करनी है, मुझे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ की एहतियात करनी है, मुझे मेडिसिन रेगुलर लेनी है। अच्छा तभी सर। और ये जान नहीं छोड़ती, ये मैं एक बड़ा वाज़ह कर दूँ कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं करूँ, तो मेरी शुगर हफ़्ते में ख़त्म हो जाए और मुझे दोबारा मेडिसिन लेनी है। ये मुझे रेगुलर मेडिसिन भी रेगुलर लेनी है, एहतियात भी रेगुलर करनी है, तब ये कंट्रोल रहेगी, और कंट्रोल रहेगी, तो मैं आने वाले वक़्त में मुज़िर असरात से बचा रहूँगा। अच्छा सर, ये हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह पहले तो ये एक बात वाज़ेह होगी कि हमारे पाकिस्तान में हम आम रूटीन में टेस्ट वगैरह नहीं करवाते। जी। जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा लाहक मर्ज़ होता है तो जिसमें हमें पता चलता है शुगर हो गई। एक तो आपके पास जो मरीज़ आते हैं या आप देखते हैं, क्या क्या जज किया? किस उम्र में जाकर ज़्यादातर लोगों को ये शुगर हुई है? लेकिन जब शुगर हो जाती है, बाद में वो चीनी का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। क्या ये चीनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या मीठे की वजह से है या क्या है? नहीं, देखिए मीठा सिर्फ़ खाने से शुगर नहीं होती। ठीक है। मुझे अगर इनहेरिटेड है, मेरा फैमिली टेंडेंसी है, मेरे बॉडी में, मेरी जीन्स में एक इश्यू है, जिसकी वजह से मैं प्रोन हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा लापरवाही करूँगा, तो फिर मैं डायबिटिक अलामात मुझे जल्दी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगी। नहीं। लेकिन अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मेरी जीन्स में नहीं है, तो सिर्फ़ मीठा खाने से मुझे शुगर नहीं हो सकती। ठीक। मीठा खाने से वेट गेन ज़रूर होता है, बेसिकली मोटापा होता है, मैं अगर लेकिन शुगर बहुत नहीं ज़्यादा है। का सिर्फ़ अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं, मेरी जीन्स में नहीं है, तो फिर मैं रिस्क फैक्टर में नहीं हूँ, तो सिर्फ़ मीठा खाने से जो है ना, वो शुगर नहीं होती है। लेकिन ये क्या है कि जब उससे हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स तमाम जितने भी लोग हकीम कि तू चाय फिक्की पी फलां ये कर फलां, ये क्या फिर मामला है? उसकी वजह ये है कि डेफ़िनेटली ज़ाहिर है, जब मेरा एक बॉडी सिस्टम ऐसा है कि नॉर्मली जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तो जो शुगर फ़ौरी तौर पे खून में जज़्ब होके जब पहुँचती है, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, वो खून में शुगर की शक्ल में पहुँचता है, और फ़ौरी तौर पे हमारे जिस्म में इंसुलिन रिलीज़ होती है, जो कि उस शुगर को सेल्स में भेज देती है, जमा कर डिपॉज़िट कर देती है। हुँ। अब या तो इंसान के जिस्म में इंसुलिन बन नहीं रही होती, ठीक है। या जो बन रही होती है वो डिफेक्टिव होती है, वो मौसर नहीं होती, लिहाजा वो काम जो इंसुलिन को करना चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इसको डिस्पोज़ कर दे, डिपॉज़िट कर दे, सेल्स में पहुँचा दे जहाँ इनकी ज़रूरत है, उसकी बजाय वो खून में ज़्यादातर रहती है शुगर हाई लेवल। हुँ। उसकी वजह से फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम कहते हैं कि अंदर उनकी तह जमनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ब्लड वेसल्स जब ब्लॉक होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है नसें भी ब्लॉक होती हैं, नसों की वीकनेस, हुँ। जिन हाथ-पाँव सुन्न होना, वीकनेस, थकावट, इसलिए कि जब मैंने कोई भी एक्सर्शन वाला काम करना है, तो मुझे ब्लड सप्लाई उस हिस्से को ज़्यादा चाहिए। जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा उस वक़्त मिलती है जब ब्लड वेसल्स नॉर्मली काम कर रही हैं, जब ब्लड वेसल्स नैरो होनी शुरू हो जाएँगी, तो उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगी। हुँ। लिहाज़ा मैं ज़रा ज़ोर का काम करूँगा, मुझे थकावट हो जाएगी, जल्दी थक जाऊँगा। तो ये सारी अलामतें, और उसमें ख़ास तौर पे जो है ना, बाकी तो है ही है, लेकिन कुछ हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं, वो जो है मुतासर बहुत जल्दी, ज़ाहिर है वहाँ पे खून की नालियाँ बारीक होती हैं, वो जब वो ब्लॉक होंगी तो उस अज़ा को, उस उज़्व को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी फ़ंक्शनिंग ख़त्म होती जाएगी, वो डैमेज होता जाएगा। जिस तरह सबसे कॉमन जो है, वो आपने किडनीज़ का देखा होगा कि हुँ। किडनीज़ डैमेज शुगर वाले वो मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती और लापरवाही करते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि उनकी किडनी फंक्शंस अफेक्ट हो जाएँ, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, वो ब्लड वेसल्स नैरो होते-होते बंद हो रही हैं, उसको हुँ। प्रॉपर नहीं मिल रही ऑक्सीजन, किडनी डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज होना शुरू हो जाए, तो रेनल फेलियर की स्टेज आती है। अब आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में हमने डायलिसिस का कोई सुनते ही नहीं थे, आज हुँ, से हुँ। 30-40 बिल्कुल, साल पहले। बिल्कुल। अब इवन गुजरात जैसे शहर में आप देखेंगे,
अब बेशुमार डायलिसिस मरकज़ बन गए हैं, बिल्कुल जहाँ पे रोज़ के 100 ऐसे भी मरीज आ रहे हैं, हैं। 100 मरीज़ों के डायलिसिस हो रहे हैं एक-एक सेंटर में। और उनमें से अगर आप देखेंगे तो 99% वो मरीज़ हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, बिल्कुल जिन्होंने बर वक़्त शुगर की जो है ना बीमारी का जो है ना उसको जो है ना पूरी तवज्जो से उसका इलाज करवाया, ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, वो लापरवाही करते रहे। वो कोई नहीं खाया रे जी, और मेरी भी 250 रहिंदी है, फलाने दी 250। इस तरह के जब एटीट्यूड अपनाते हैं ना लापरवाही का, केयरलेस, तो अल्टीमेट वो साइलेंट किलर मैं इसीलिए कहता हूँ कि पता उसी को चलता है कि जब इसने अब नुकसान पहुँचा दिया। जब एक दफ़ा किडनी डैमेज हो गई, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। फिर जो अज़ा एक दफ़ा डैमेज हो जाएँ वो दोबारा नॉर्मल उस हालत में कभी नहीं जा सकते।